शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, रेज्ड बाय वुल्व्स फिलहाल सिर्फ HBO मैक्स पर अवेलेबल है। इंडिया में अभी ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि HBO मैक्स के साथ मेरा करंट VPN का कोई इशू चल रहा था। लकीली एक्सप्रेस VPN से काम चल गया। ओके, सीजन 2। पिछले सीजन की एंडिंग में मदर और फादर उनके 7वें बच्चे यानी उस जायंट स्नेक को मारने की खातिर केपलर 22b के कोर में घुस गए थे। बट कोर की गर्मी से तबाह होने की बजाय सारे किसी तरह से टेलीपोर्ट होकर प्लैनेट के दूसरी छोर पर आ गए। केपलर 22b का ये साइड काफी हरा भरा यानी हैबिटेबल था, जहां एथियस्ट की एक कॉलोनी बसी थी। यहाँ बसे एथियस्ट खुद को द कलेक्टिव कहकर पुकारते थे। ये सारे भी अर्थ पर हुए द होली वॉर के सर्वाइवर्स हैं। यहाँ क्रैश लैंड होते ही द कलेक्टिव के मेंबर्स मदर, फादर, कैंपियन, उनके गोद लिए दूसरे बच्चे सू और पॉल को उठाकर अपने कैंप ले गए। मदर की टेस्टिंग करते हुए इन्हें पता चला कि ये कोई नॉर्मल मिथरेक ड्रॉइड नहीं बल्कि एक नेक्रोमैंसर है। मदर ने होश में आते ही क्लीवर नामी सोल्जर को बंदी बना लिया, पर तभी एक आवाज ने क्लीवर और मदर को मिलने के लिए बुलाया। सरप्राइजिंगली ये आवाज मदर को लामिया कहकर पुकार रही थी। आवाज के कहने पर क्लीवर मदर को एक बड़े से रूम में ले गया जहां यह सुपर कंप्यूटर AI रखा था। वो आवाज इसी AI की थी, द ट्रस्ट। इस AI को भी मदर के क्रिएटर ने ही बनाया था, तो टेक्निकली ये मदर AKA लामिया का भाई हुआ। एथियस्ट अगर वॉर जीत जाते तो वो ट्रस्ट को अर्थ का नया लीडर बनाते। किसी तरह ट्रस्ट भी लामिया की तरह केपलर 22b पर आ गया, यानी इसे द कलेक्टिव का लीडर या कंप्यूटर गॉड समझ लो। लामिया ने ट्रस्ट से इनडायरेक्टली नंबर 7 के बारे में पूछा। ट्रस्ट के हिसाब से इनको छोड़कर उस क्रैश लैंडिंग से कोई जिंदा नहीं बचा। ट्रस्ट से ऑफर मिलते ही लामिया द कलेक्टिव का हिस्सा बनने के लिए मान गई। ट्रस्ट ने पॉल को तो आजाद कर लिया, बट उसके पालतू चूहे को अपने पास रख लिया। पॉल को भी मार्कस की तरह ही सोल की आवाजें सुनाई देती थी। पिछले सीजन में इन्हीं आवाजों ने पॉल को बताया था कि सू उसकी असली मां नहीं बल्कि बहरूपिया थी। सू की शक्ल लेने से पहले इसने और मार्कस ने पॉल के पेरेंट्स को मार दिया था। अगर ये कुछ भी याद नहीं तो पहले जाकर सीजन 1 का रिकैप देख लेना। मदर को लगता है कि शायद वो आवाज किसी तरह का सिग्नल होगा जिसे ह्यूमंस के साथ साथ एंड्रॉइड्स भी सुन सकते हैं। मदर को वो आवाज सिर्फ वर्चुअल पॉड में सुनाई देती थी। जो भी हो, पॉल का दिमाग ठिकाने लाने सू उस सिग्नल के सोर्स को ढूंढ कर रहेगी। मदर ने सबसे झूठ कहा कि नंबर 7 पैदाइश के वक्त मारा गया। ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी उस जायंट स्नेक के बारे में पता चले। द कलेक्टिव ने इन सबको नए घर में शिफ्ट कर दिया, बट यहाँ के कुछ निवासी एंड्रॉइड्स को उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने से खुश नहीं थे। यहाँ रहना है तो बाकी सबकी तरह इन्हें भी ट्रस्ट के ऑर्डर्स मानकर डेली ड्यूटी करनी होगी। मदर के एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट ने उसे बच्चे संभालने का काम सौंप दिया। फादर और बाकी के बच्चे कम्युनिटी के लिए खाना ढूंढने चले गए। इसी दौरान पॉल और वीटा को कुछ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स मिले। कैंपियन ने चुपके से एक परिंदे का अंडा चुरा लिया। ये दोनों ही चीजें कलेक्टिव के रूल्स के सख्त खिलाफ थी। इन्हें एंशिएंट रेलिक्स या पेट्स रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। तो पॉल और कैंपियन ने डील की कि वो दोनों ही अपना सीक्रेट सबसे छुपा के रखेंगे। दूसरी तरफ मार्कस ने एक एथियस्ट शिप को गिराकर हाईजैक कर लिया। पिछले सीजन में नेक्रोमैंसर की आंखें गटकने के बाद से ही ये पूरी तरह से बदल चुका था। मार्कस इस बॉम्बर शिप के सिस्टम से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक एथियस्ट कॉलोनी को तबाह करने निकल पड़ा। बट द कलेक्टिव के बेस पर पहुंचते ही ट्रस्ट ने बॉम्बर शिप को क्रैश कर दिया। यह शिप सीधा जाकर एसिड वाटर में गिर गई। शिप के डिसॉल्व होने से ठीक पहले मार्कस किसी तरह से एसिड वाटर से बाहर निकल गया। बीच पर भटकते हुए मार्कस को कुछ एंशिएंट रेलिक्स और ये गुफा नजर आई। इन रेलिक्स के ऊपर मिथरेक प्रोफेसी वाला फेबल ट्री ऑफ लाइफ बना था। इस ट्री और सॉर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। गुफा के अंदर फर्स्ट फ्लोर की दीवार पर सोल का निशान यानी ये गोल्डन सन बना था, इंडिकेटिंग कि ये गुफा किसी जमाने में मिथरेक्स का चर्च वगैरह हुआ करती होगी। द कलेक्टिव मिथरेक प्रिजनर्स के साथ जानवरों से बुरा सलूक करते थे। ये मिथरेक्स को एक्सप्लोजिव वेस्ट पहनाकर उनसे जोखिम भरे काम करवाते थे, क्योंकि कलेक्टिव को उनकी जान की कुछ नहीं पड़ी। मिथरेक इंजीनियर डेसिमा और उसकी एंड्रॉइड बेटी व्रिल भी इन कैदियों में शामिल थी। अपनी ह्यूमन बेटी के मरने के बाद डेसिमा ने उसी के जैसे दिखने वाली ये एंड्रॉइड बनाई थी। द कलेक्टिव की कैद से आजाद होने की नाकाम कोशिश के बाद मार्कस ने इन दोनों की जान बचा ली। इनके एक्सप्लोजिव वेस्ट को डिसार्म करने के बाद मार्कस उन्हें इस गुफा में ले आया। पॉल और कैंपियन घर बैठे 7 लाए रिलिक की जांच कर रहे थे कि तभी फायर अलार्म बजने लगा। किसी ने इनके घर के बाहर आग लगाकर सोल का सिंबल बनाया था। इस हादसे के बाद सबकी रक्षा करने सू इनके लिए बंदूक ले आई,
बट मदर और फादर दोनों को ही खून खराबा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें पूरा यकीन था कि कलेक्टिव का जस्टिस सिस्टम इन्हें जरूर इंसाफ दिलाएगा। ये बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। कलेक्टिव ने गुनहगार को ऑलरेडी पकड़ लिया था। वो आंख टैमरलैन ने लगाई थी। मदर को इंसाफ दिलाने ट्रस्ट ने उसे पनिशर का रोल दे दिया, यानी आज लामिया बच्चों को पढ़ाने के बजाय टैमरलैन की कुटाई करेगी। लामिया ने ना चाहते हुए भी ट्रस्ट के कहने पर टैमरलैन को सजा दे दी। घर वापस जाकर मदर ने यह बात फादर को बताई, बट फादर तो अलग ही काम में बिजी था। वीटा को जो एंशिएंट रेलिक्स मिले थे वो एक्चुअल में किसी पुराने एंड्रॉइड के पार्ट्स थे। फादर के ऊपर इस एंड्रॉइड के पार्ट्स को जमा करके उसे फिर से एक्टिवेट करने का भूत सवार हो गया। मदर ने बच्चों का भरोसा बनाए रखने उनसे पनिशर वाली बात छुपाए रखी। मदर से मार पड़ने के बाद टैमरलैन ने उनके घर पर जाकर सबसे माफी मांगी। ट्रस्ट से मिली इस जिल्लत के बाद टैमरलैन के अंदर बगावत की आग जलने लगी। फादर कलेक्टिव के जस्टिस सिस्टम को देखकर काफी खुश था, बट इस इंसिडेंट के बाद कैंपियन थोड़ा परेशान हो गया। द कलेक्टिव के कड़क कानून से डरकर कैंपियन ने मदर को उनका सीक्रेट बता दिया कि खाने की तलाश करते वक्त पॉल को ये एंशिएंट रेलिक मिला था और कैंपियन ने एक परिंदे का अंडा चुरा लिया। मदर ने कैंपियन से वादा किया कि वो पॉल को कैंपियन का नाम नहीं बताएगी, यानी पॉल को लगेगा कि वो रेलिक मदर ने खुद ढूंढा है। कैंपियन ने उसे धोखा नहीं दिया और मदर चाहती है कि कैंपियन इस परिंदे के अंडे को वापस घोंसले में रख दे। उधर मार्कस ने सोल की आड़ में डेसिमा का दिल जीत लिया कि तभी इनकी मुलाकात टैमरलैन से हुई, जो हाल ही में कलेक्टिव को छोड़कर भागा था। मार्कस ने टैमरलैन को गुफा ले जाकर इसे भी अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे मार्कस सबको कन्वर्ट करना चाहता है। कैंपियन भरे अंधेरे में अंडा वापस रखने पेड़ पर चढ़ गया। नंबर 7 एके वो जायंट स्नेक भी यहाँ पर आया हुआ था। कैंपियन और नंबर 7 आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। जैसे ही मदर को पता चला कि कैंपियन अभी तक घर वापस नहीं आया, सारी फैमिली उसे ढूंढने चली गई। सब लोग अलग अलग होकर कैंपियन को ढूंढ रहे थे। मदर ने देखा कि कैंपियन जमीन पर बेहोश पड़ा था और नंबर 7 शायद उसे खाने की कोशिश में था, ऐसा मदर को लगा। ये देखकर मदर ने गुस्से में नंबर 7 को वहां से भगा दिया। सरप्राइजिंगली नंबर 7 के करीब आते ही मदर का चेस्ट और पेट लीक होने लग गया, मानो जैसे मदर की बॉडी अपने बच्चे को सामने देखकर उसका पेट भरना चाहती है। इतने बड़े सांप को आसमान में उड़ता देख सारे कावरे बावरे हो गए। कम्युनिटी के कुछ लोग डर के मारे कैबिन में घुस गए कि तभी वो कैबिन घसीटते हुए जाकर एसिड वाटर में गिर गया। देख के लग रहा था कि ये काम शायद नंबर 7 का ही होगा। इस हादसे में कलेक्टिव के 9 मेंबर्स की जाने गई, जिसमें एक बच्चा भी था। बस फिर क्या था, ट्रस्ट ने सबको सांप को ढूंढकर मारने का काम सौंप दिया। फादर मिथ्रेक कैदियों के सुसाइड स्क्वाड को लेकर सांप को मारने के मिशन पर चला गया। इन कैदियों में लूशियस भी शामिल था, वही बंदा जिसने पिछले सीजन में मार्कस को नेक्रोमैंसर की आंखें खिलाई थी। मदर ने सू की मदद से अपनी बॉडी को सील कर लिया, पर एक बार सील करने के बाद ये मिल्क सप्लाई परमानेंटली बंद हो जाएगा, तो अपेरेंटली ड्रॉइड्स भी उनके बच्चों को दूध पिला सकते हैं। एनीवेज, बॉडी सील करने के बाद मदर एक बड़ी सी बंदूक उठाकर नंबर 7 को मारने चली गई। मार्कस ने टैमरलैन और डेसिमा की मदद से एक कलेक्टिव टैंक हाईजैक कर लिया। टैंक के अंदर घुसते ही इन्हें पता चला कि कलेक्टिव किसी जायंट बायोमैकेनिकल सांप का पीछा कर रहे थे। इन्हें लगता है कि शायद ये सांप मिथ्रेक प्रोफेसी के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रोफेसी के हिसाब से मिथ्रेक का अनाथ मसीहा तलवार उठाकर उसके फॉलोअर्स को फेबल ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचाएगा। इनके हिसाब से वो बायोमैकेनिकल सांप ही प्रोफेसी वाली तलवार होगी। तो अगर मसीहा मार्कस ने सांप पर कब्जा कर लिया तो वो उसके फॉलोअर्स को फेबल ट्री ऑफ लाइफ या ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुंचा देगा। व्रिल का सिस्टम क्रैश हो रहा था, तो डेसिमा ने उसे आराम करने गुफा भेज दिया। वापस जाते हुए व्रिल का सामना कुछ और कलेक्टिव से हुआ। व्रिल कलेक्टिव की पकड़ से तो बाल बाल बच गई, बट हमले में उसका एंड्रॉइड पैर जख्मी हो गया। यहीं उसकी मुलाकात कैंपियन और पॉल से हुई, जो सांप की तलाश कर रहे थे। पॉल के मना करने के बावजूद भी कैंपियन व्रिल की मदद करने के लिए मान गया। फिर इनके बीच डील हुई कि घर वापस पहुंचते ही मदद के बदले व्रिल अपने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी सांप को ढूंढने में मदद करेगी। नंबर 7 को ट्रैक करते हुए मदर को उसकी स्किन मिली। ये देखकर मदर समझ गई कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर थी। एसिड वाटर वाले इंसिडेंट के बाद नंबर 7 का जिंदा रहना सबके लिए खतरा बन जाएगा। फिर मदर उस स्किन को जलाकर नंबर 7 को निपटाने चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।